Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome to science class for class 5th, and today we are going to learn the remaining thing of chapter 6, that is varying lifestyle in animals. Okay, so without wasting time, let's get started. Okay, so before proceeding today's class, let's quickly revise what we learned in previous class. Okay, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट. Okay, so हम लोगों ने देखा था कि the body of an animal has a feature that enable it to survive in the its habitat. Okay, so habitat क्या होता है कि कोई भी एनिमल जो प्लेस में रहता है वो उसका हैबिटेट होता है. ओके, जैसे कि जो कैमल होता है वो डेजर्ट एरिया में रहता है तो इसका ये हैबिटेट हो गया. जो जेब्रास होते हैं वो ग्रासलैंड में रहते हैं, उनका वो हैबिटेट हो गया. जो पोलर बियर हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं तो ये इसका हैबिटेट है. ओके, और उसके अकॉर्डिंग ही उनके बॉडी में कुछ उस तरह के चेंजेस हो गए हैं ताकि वो वहाँ पे इजीली रह सकें. ठीक है, यस, अगर हमको यहाँ पे रहना पड़े पोलर रीजन में तो हम लोग नहीं रह पाएंगे. ठीक है, यस, हमारी बॉडी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ठीक है, यस, और ठीक है, तो ऐसे अगर पोलर बियर को अगर डेजर्ट में रख दें तो वो नहीं रह पाएगा. अगर कैमल को डेजर्ट में कोल्ड रीजन में या पोलर रीजन में लेके जाके अगर उसको रहने को कहें तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा. ओके, यस, तो हम लोग जो एनिमल जो हैबिटेट में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें फीचर डेवलप हो जाते हैं. ओके, यस, हम लोगों ने ये सीखा था. फिर हम लोगों ने सीखा था कि ब्रीदिंग क्या होता है. ब्रीदिंग होता है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं, दैट इज़ द ब्रीदिंग. ओके, हम लोग ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, दैट इज़ द ब्रीदिंग. ओके, यस, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ब्रीदिंग का टाइप होता है अलग अलग तरीके से. जैसे जो फिश होती हैं उनमें गिल्स होता है और वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, है ना. यस, देन जो बॉडी सरफेस से जो फ्रॉग है, जो अमीबा है, जो अर्थवॉर्म है, ये सब कैसे ब्रीथ करते हैं अपने स्किन के थ्रू. अपने स्किन से, इनके पास नोज नहीं होता है, ये अपने स्किन से ही, पूरे स्किन से ये लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं. ओके, जो फ्रॉग होता है इसमें लंग्स भी होता है और स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजन लेता है. ओके, ये सो हम लोगों ने ये देखा था. फिर हम लोगों ने देखा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्रॉस हॉपर होता है, कॉकरोच होते हैं, इनमें छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्पायरकल्स. ओके, ये स्पायरकल के थ्रू ऑक्सीजन इनके बॉडी के अंदर जाता है और ये स्पायरकल के थ्रू ही CO2 बाहर निकलता है. ठीक है, तो ये छेद जो स्मॉल स्मॉल होल्स हैं इनको बोलते हैं स्पायरकल्स. ओके, यस, देन हम लोगों ने देखा था जो भी मैमल्स है, जो हम ह्यूमन्स है, जो भी बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी, ओके, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ओके, ओके, ह्यूमन, ओके, ऑल दीज एनिमल्स हैव लंग्स. ओके, और ये जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ठीक है, हाँ. फिर आज हम लोग ये देखेंगे बॉडी कवरिंग. तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके की बॉडी कवरिंग होती है, मतलब उनके बॉडी जिस तरह के हैबिटेट में वो लोग रहते हैं उस तरह से उनके बॉडी की कवरिंग में भी डेवलप हुआ है. उस तरह से सबकी बॉडी कवरिंग एक जैसे नहीं होती है. ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे है. ठीक है, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या होता है. सो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है. बहुत सारे एनिमल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि टर्टल में देख सकते हैं, जैसे कि स्नेल में देख सकते हैं. तो ये जो शेल होता है ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, अब इनके पास तो उतनी ताकत है नहीं कि ये दूसरे एनिमल से या इनके जो एनिमी है, जो इनको खाने वाले हैं, उनसे ये लड़ सकें. ठीक है, तो इनको गॉड ने इनको ऐसा बनाया गया है, नेचर ने इनको ऐसा बनाया है ताकि ये अपने बॉडी को इसके अंदर छुपा लें. ठीक है, तो जब भी ये लोग, इनको ऐसा फील होता है कि कोई डेंजर है, कोई इनका एनिमी है इनके पास आ रहा है, तो ये अपनी बॉडी को अपने ये शेल के अंदर छुपा लेते हैं. दे विड्रॉ देयर बॉडी इनसाइड दैट शेल. ओके, यस, अपनी बॉडी को अपने शेल के अंदर खींच लेते हैं. ओके, यस, देन नेक्स्ट इज स्केल. ओके, स्केल इज प्रेजेंट इन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश. ओके, एंड रेप्टाइल्स. ओके, जो भी रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे कि जो स्नेक होता है और जो लिजार्ड होती है. ठीक है, ठीक है, लिजार्ड, स्नेक. ओके, तो इनमें जो है स्केल्स ऐसे होता है इनके बॉडी पे, इनकी जो बॉडी कवरिंग होता है ये इसमें स्केल्स होता है. अभी इनमें अलग अलग फंक्शनिंग होता है. ये स्केल जो मछलियों में स्केल होता है, जो फिश में स्केल होता है. ओके, सो इट इज़ वाटर प्रूफ. ओके, इट डू नॉट रॉट, इट डू नॉट डैमेज बाय द वाटर. ओके, अगर ऐसे हम किसी चीज़ को पानी में डाल देते हैं सो इट गेट्स रॉट, वो ख़राब हो जाता है, रॉट हो जाता है वो. ठीक है, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है, इन पे ये जो कवरिंग होती है स्केल्स की, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे जो स्केल्स की कवरिंग होती है आपने भी देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इट। ओके, सो ये प्रोटेक्ट करता है इनके बॉडी को डैमेज होने से और रॉट होने से, ठीक है। और वैसे ही जो स्नेक में या जो लिजर्ड में जो ऐसे स्नेक का आपने बहुत बार कवर देखा होगा वाइट कलर का, ठीक है। विलेज में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कवर ऐसा वाइट कलर का छोड़ देते हैं वो लोग, तो ठीक है। तो वो वही स्केल होता है, वैसे भी होता है और एक्चुअली वो तो कवरिंग होता है। स्केल ऐसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ओके, दिस इज द स्केल। ओके, सो ये स्केल का फंक्शन ये होता है कि ये इनके बॉडी से स्वेटिंग को रोकता है, यानी लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इनके बॉडी से वाटर रिमूव ना हो, इवापोरेट ना हो, उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। Then next is fur and wool. Okay, so fur and wool is found in animal those who live in cold region. जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके बॉडी का जो कवरिंग होता है उनमें फर और वूल डेवलप होता है। जैसे कि जो पोलर बियर होते हैं ये ठंडी के रीजन में रहते हैं, ठंडी के यानी कि जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ये साइड में और ये साइड में ये होता है आर्कटिक रीजन, ARCTIC आर्कटिक, और ये होता है अंटार्कटिक रीजन। ओके, सो आर्कटिक और अंटार्कटिक में यहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ रहता है और यहाँ पे काफ़ी ठंडी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तो माइनस डिग्री में होता है, ठीक है। तो काफ़ी ठंडी होती है और यहाँ पे ये जो एनिमल होते हैं यहाँ पे मोस्टली जो पोलर बियर होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यस, सो इनकी जो स्किन होती है इट इज़ कवर्ड, इट्स वेरी थिक एंड इट्स कवर्ड विथ अ वेरी thick layer of hair, okay, that is called fur, okay, and wool, that is you can see here in the yak, okay. So ये wool और the wool and the fur, what is the function of wool and fur? Its function is to protect their body from extreme hot, okay. Yes, then next is feather. सो फेदर का भी फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है, ओके। यस, सो द फेदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फर्स्ट फंक्शन इज टू हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, ओके। ओके, फर्स्ट फंक्शन होता है फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ओके। इट मेक देयर बॉडी वेरी लाइट, ओके। ये फेदर जो होता है काफ़ी हल्का होता है और जिससे इनकी बॉडी काफ़ी हल्की होती है, ओके। और सेकेंड फंक्शन होता है कि इसमें काफ़ी ऐसे एयर इसमें ट्रैप होता है, इनके फेदर में, इनके पंखों में काफ़ी एयर ट्रैप होता है, जिसकी वजह से इनको जो अगर गर्मी के दिनों में हॉट अगर वेदर है तो गर्मी के दिनों में इनको उतना गर्मी नहीं लगती है और ठंडी के दिनों में इनको ठंडी नहीं लगती है, ओके। तो ये इनका जो वेदर है इस तरह से इनको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द बर्ड्स बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, ओके। यस, यू कैन अंडरस्टूड लाइक दैट। देन स्पाइंस, सो दिस एनिमल, यस, नेम दिस एनिमल, इसका क्या नाम है? सो इसका नाम है porcupine, 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 okay. So this is a porcupine animal, okay. On its body covering it has a spines, okay, जो spines कांटे जैसे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि नेचर ने इसको ऐसा इसलिए बना है ताकि जो इसके प्रेडेटर है, जो इसके एनिमी है, जो इनको खाने वाले हैं, वो इजीली इसको अटैक ना कर सके, इसको इजीली किल ना कर सके, ठीक है। अगर लायन अगर इसको किल करने की कोशिश करेगा तो ये जो है उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा या और वो फिर नहीं अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्पाइन होता है ये इसको हेल्प करता है, ओके, पोर्क्यूपाइन को, ठीक है। यस, सो दिस स्पाइन हेल्प this porcupine, spine of porcupine help porcupine to save its life from its predator, जो भी इसको खाने वाले एनिमल है उनसे इसकी रक्षा करता है, ओके। यस, देन हेयर, सो मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स होते हैं उनके बॉडी पे ऐसे हेयर होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी पे भी होता है, लेकिन हम तो ऐसे ही रहते नहीं हैं। हमारे लिए बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि हम अगर ठंडी लग रही है तो हम कूलर है, AC है, बाकी अगर गर्मी है तो हम लोग ठंडी है तो हम लोग स्वेटर, ओके, और बाकी बहुत सारे तरह के क्लॉथ्स हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही हॉट समर में भी, हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर में भी हम लोग हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे बॉडी में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हेयर है वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है। यस, लेकिन अगर अदर एनिमल में देखें हम लोग, इफ़ यू सी इन अदर एनिमल लाइक डॉग, लाइक लायन,
ओके, लाइक टाइगर। ओके, तो उनके बॉडी पे अच्छे से जो हेयर है वो डेवलप हुआ होता है, ठीक है। यस, क्योंकि दे डोंट हैव क्लॉथ टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, दैट इज वाई द हेयर इज मच बेटर डेवलप इन देयर बॉडी, ऑन देयर बॉडी। ओके, यस। Okay, so that much this much for today. Okay, so if you have any doubt, please ask. Thank you so much. But before that, you have some question, try to attempt it. Okay, इसको आंसर करना है। दैट हाउ शेल प्रोटेक्ट टर्टल एंड स्नेल, कैसे सेल जो होता है वो टर्टल और स्नेल को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फेदर इन बर्ड्स, जो फेदर होता है उसका कैसे क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है बर्ड्स में, ठीक है। तो पहला तो वो फ्लाई करने में हेल्प करता है, और दूसरा जो है वो उसको बर्ड के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट। ओके, यस। देन हाउ स्पाइन हेल्प पॉर्क्यूपाइन। ओके, सो पॉर्क्यूपाइन हेल्प spine help porcupine to save its life from the predator. Okay, yes, yeah, its enemy. Okay, enemies. Okay, yes. So thank you so much, keep studying, bye bye.